10 फरवरी की वीकली कैंडल के ऊपर एक ज़बरदस्त रिजेक्शन देखते हुए हमने प्रिडिक्शन की थी कि इस वीक मार्केट इस रिजेक्शन की वजह से डाउन आ सकती है, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये वीकली कैंडल को देखते हुए हमने प्रिडिक्शन की थी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर होने के बाद हर रीटेस्ट के ऊपर आप दोस्तों को बाय का सिग्नल दिया और आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा कमिंग वीक के लिए होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ जाके आप हमारे से राब्ता करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, जहाँ आपको डेली सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और लाइव मार्केट में कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम दोबारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे कि प्रीवियस वीक की कैंडल हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। जी, प्रीवियस वीक जो अभी गुजरा है, कल ही एंड हुआ है, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जी प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी, जो 10 फरवरी वाला था, उसका है यहाँ पे इस जगह पे मौजूद था। और आप देख रहे हैं इस वीक की कैंडल जो कि 17 फरवरी वाली ये वीक कैंडल थी, इसने प्रीवियस 10 फरवरी वाली वीकली कैंडल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन क्लोजिंग उससे नीचे दी है। इस जगह पे उसको ब्रेक करने में नाकाम रही है, लेकिन अपने वीक का हाई लगा दिया है। वैल्यू है 2954.95, तकरीबन 2955 कह सकते हैं। 2955 का हाई मार्केट ने लगाया है, लेकिन प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करने में नाकाम रही है। नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम जो है इस वीक की कैंडल का हाई और फिर इसका लो मार्क करेंगे, फिर पिवट पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग फाइंड आउट करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे पे नज़र डालें तो 24 फरवरी मंडे है। उस दिन जो है डॉलर से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। जी, नेक्स्ट अगर देखें तो 25 फरवरी है। 25 फरवरी जो है डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रात 8 बजे होगी। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके साथ ही एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ मौजूद है। रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। तो ट्यूसडे वाले दिन रात 8 बजे हम कॉन्शियस रहेंगे। याद रहे ये वीक मंथ का भी लास्ट वीक होगा। नेक्स्ट है वेंसडे 26 फरवरी है। सुबह 5:30 बजे जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आगे नज़र डालें तो रात 8 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड न्यू होम सेल्स का डाटा है। 8:30 बजे जो है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। इस तरह से थर्सडे 27 फरवरी को देखें तो 27 फरवरी को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। जी, शाम 6:30 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। पेट्रोलियम जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। तो ये वीक के भी आखिरी डेज होंगे और मंथ के भी आखिरी डेज होंगे, तो ये डाटा बहुत हाई इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट के ऊपर। इसी के साथ 6:30 बजे जो है 3 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी होंगी। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डाटा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का मंथली डाटा है और पेट्रोलियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है। तो 6:30 बजे मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी देखने में मिल सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट डॉलर से रिलेटेड जो
मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है वो 8 बजे होगी, पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। और डे टू G20 मीटिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू G20 मीटिंग्स हैं, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वोलेटिलिटी रह सकती है। जैसे मैं कह रहा हूँ, वीक का भी लास्ट चल रहा होगा और मंथ का भी लास्ट चल रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन अगर देखें तो ऑल डे यूरो से रिलेटेड जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जर्मन बेरिलियम CPI का डाटा है। और इसी तरह से कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड शाम 6:30 बजे जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसी टाइम 6:30 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर PCE प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है जी। वीक का भी आखिरी दिन, मंथ के भी आखिरी दिन, और कोर प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा रहेगा। तो ये हमारे पास जो है कमिंग वीक की जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आखिरी न्यूज़ 7:45 पे होगी फ्राइडे वाले दिन, चिकागो PMI का डाटा है। तो फ्रेंड्स, पहले 2 दिन हमें नज़र आ रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे। उस दिन, उन दिनों में जो है कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है डॉलर से रिलेटेड, मंडे को और ना ही ट्यूसडे को। ट्यूसडे को बल्कि 8 बजे है CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। तो मतलब सारा दिन गुजर जाएगा ट्यूसडे का। तो इन दिनों में हम नज़र रखेंगे न्यूज़ के ऊपर, BBC न्यूज़ के ऊपर, जियो पॉलिटिकल जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर हमारी नज़र रहेगी जी। फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर जो है कमिंग वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जी। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीक का हम हाई और लो यहाँ पे सबसे पहले मार्क करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। लाइन का कलर हम जो है ब्लू रखते हैं। आपको पता है वीक का हाई और वीक का लो मैं हमेशा जो है ब्लू लाइन लगाता हूँ। आप भी जो लाइन लगाएं उसको याद रखें जी। वीक का हाई और वीक का लो यहाँ मार्क कर लिया है। वीक का हाई हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा 2954। वीक का लो सपोर्ट की तरह काम करेगा, वैल्यू है 2880 के करीब। अब हम सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास वीक के पिवट के तौर पर काम करेगी। पिवट मैं हमेशा ग्रीन लाइन लगाता हूं, आप भी ग्रीन लाइन लगाएं या जो लाइन लगाएं उसके कलर से उसकी पहचान रखें। तो ये ग्रीन लाइन मैं लगाऊंगा, यहाँ पे ये पिवट होगा। तो वीक का पिवट, अगर मार्केट वीक के हाई से नीचे गिरती है तो सेंटर तक 50% रिट्रेसमेंट इसको कहते हैं, यहाँ तक आ सकती है। ये है जी 2921 जी। ये हो गया वीक का। कैंडल बुलिश है, ट्रेंड बाय का है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है जी। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जो हमने लेवल लगाए हैं, ये लेवल कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। ये हमारे पास वीक का हाई हाई है, रेजिस्टेंस लेवल है। और इस कैंडल को अगर डे फ्राइडे की कैंडल को देखें तो ये एक ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल नजर आ रही है। नीचे बड़ी रिजेक्शन है, ऊपर छोटी पिन नजर आ रही है, ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल है। और ऊपर से रेजिस्टेंस का सामना है जो कि वीक की हाई पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें हमने जो पिवट लगाया वो कितने जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इस कैंडल को देखें, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को देखें, नेक्स्ट डे की कैंडल को, नेक्स्ट डे की कैंडल को, फ्राइडे की कैंडल को देखें, कितने जबरदस्त तरीके से वीक के पिवट ने काम किया है। अब हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है 2954 वीक का हाई और वीक का जो पिवट लगाया है 2921, इसके बीच में ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से बाय जा सकता है। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से फर्दर सेल आ सकता है, ये वीक के लो तक आ सकता है जी। फ्रेंड्स, ये हमारे पास था डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर फर्दर अगर हम कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग देखें तो एक चीज मुझे यहां नजर आ रही है जी। वो कौन सी चीज है मैं आपको बताता जाता हूं। ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग हुई थी, जिसको हम अपनी जुबान में बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। ये बुलिश कैंडल थी, इस बेरिश कैंडल ने इनगल्फिंग की थी। नीचे टाइम भी नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये जो बुलिश कैंडल थी ये थी 13 फरवरी 2025 की, और ये जो नेक्स्ट बेरिश कैंडल बनी थी ये 14 फरवरी 2025 की बनी थी। मार्केट डाउन आई थी और ये हमारे पास जो जोन बना था ये सेलिंग जोन था जी। जब बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो सेल का जोन बनता है, कलर हम सेल के जोन का रेड रखते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी हमारे पास 17 फरवरी की, इसने यहां से रीटेस्ट करके सेल दिया। लेकिन अगली कैंडल जो बनी हमारे पास 18 फरवरी की, इस कैंडल ने इस जोन को ब्रेक कर दिया और ये बन गया हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप। तो फेल सेटअप था, बेरिश इनगल्फिंग थी, तो ये ब्रेक हो गया, मार्केट ने सेल नहीं आई, मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप। था बेरिश इनगल्फिंग का, लेकिन कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये बन गया बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप। जैसे ये सेटअप फेल हुआ, कलर हमने इसका चेंज कर दिया, कलर कर दिया हमने इसका ग्रीन, ये बन गया हमारे पास बाइंग लेवल। आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट ने बाई आई, इसके लेवल के बाहर जाके, इस जोन के बाहर जाके क्लोजिंग दी। मार्केट यहां से इस जोन के बाहर जाके क्लोजिंग दी। मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन भी कैंडल ने इस जोन के बाहर जाके क्लोजिंग दी। अब चलेंगे हम जी है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 टाइम फ्रेम के अंदर फर्दर जो है हम बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेवल को फिलहाल मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर था और ये जबरदस्त काम कर रहा है। इसको हम अगर प्रिसाइज करना चाहें, तो प्रिसाइज करने के लिए इसको हम यहां प्रिसाइज कर सकते हैं कि हमारे पास ये यहां पे बना था बेरिश इनगल्फिंग जी, ये टॉप के ऊपर आपको नजर आ रही है, बेरिश इनगल्फिंग बनी थी H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी थी यहाँ पे टॉप के ऊपर, ये यहाँ से सेल आया था, ये बुलिश कैंडल थी, इनगल्फिंग हुई, रिटेस्ट हुआ, यहाँ से सेल आया यहाँ तक। उसके बाद मार्केट यहाँ से उठी और मार्केट ने इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फर्दर बाय आया। लेकिन इसकी मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो ये काम कर रहा है, लेकिन H4 टाइम फ्रेम के अंदर ये काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा हम इसको डिलीट कर देते हैं जी। वीक का हाई, वीक का लो और वीक का पिवट आपके सामने मौजूद है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम आ गए हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, मार्केट जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास आती है, जैसे यहां से रिट्रेस करके आई फ्राइडे वाले दिन, यहां से जबरदस्त बाय गया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, इस लेवल को ब्रेक किया, ये सेल का लेवल था। ये वैसे अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें, ये हमारे पास सेल का लेवल था, तो इसको ब्रेक किया, ये बाय का बना, यहां से जबरदस्त सपोर्ट ली और मार्केट ने वीक का हाई लगाया, फिर दोबारा यहां से सपोर्ट लेके मार्केट फर्दर जो है यहां से बाय गई, और यहीं से हमने अपने बाय का सिग्नल दिया था आप दोस्तों को अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर कमिंग वीक के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वीक और डे के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं जी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, वीक की पिवट लेवल है 29-21, ये किस तरह से जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट रिट्रेस होती है, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, रिट्रेस होती है, सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। इसी तरह से वीक का जो हाई था, जो मार्केट ने वीक का हाई लगाया, ये जबरदस्त रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। मार्केट जब भी इसके पास जाती है, यहाँ से जबरदस्त सेल आता है। अगर आप फ्यूचर में मार्केट यहाँ इसके पास जाती है, यहाँ से सेल आने के चांसेस रहेंगे। तो मार्केट वीक का पिवट और वीक के हाई के दरमियान ये कंसोलिडेट कर रही है, यहां से लेकर यहां तक एक बॉक्स बन चुका है, मार्केट इसके अंदर फंस के रह चुकी है। अगर कमिंग वीक मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करने में कामयाब होती है, तो फर्दर बाय जाने के चांसेस रहेंगे। अगर इसको नीचे ब्रेक करने में कामयाब रहती है, तो फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन सेल इतना आ नहीं सकता, क्योंकि नीचे 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी है, और जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन की वजह से भी मार्केट के सेल आने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब हम H4 टाइम फ्रेम को थोड़ा सा जो है वो इस तरह से कर लेते हैं और कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि H4 टाइम फ्रेम के अंदर क्या कोई हमारे पास इस तरह से पैटर्न बन रहा है जिसको हम फॉलो कर सकें। लेकिन आपको नजर आ रहा है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जबरदस्त काम करती है। जब भी जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाए 200 मूविंग एवरेज को, उसके बाद जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास आए, आपने बाय करना है। जब भी मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश की है, आपने बाय करना है। ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसकी वीडियो भी मैंने बहुत अर्सा पहले यहाँ पे डाल दी थी,
तो जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास आए मार्केट, आपने बाय करना है, लेकिन क्रॉस ओवर होने के बाद। जी, हम बात कर रहे हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर किसी पैटर्न के बनने की बात कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह से पैटर्न बन रहा है H4 टाइम फ्रेम के अंदर? जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखें तो ये जो हमने वीक का लो लगाया है, ये जो वीक का लो लगाया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। कलर मैं इसका रेड कर देता हूं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था पास्ट में। पिछले हफ्तों में ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। यहां से मार्केट एक बार सेल आई थी, फिर मार्केट दूसरी बार सेल आई थी। बिल आखिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को यहां से ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके फर्दर यहां से बाय गई थी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ये इस वीक का जो गुजरा है उसका लो है। तो वीक का लो है तो ये हमारे पास बाइंग लेवल है। तो इन फ्यूचर मार्केट अगर यहां से गिरती भी है तो इस लेवल तक मैक्सिमम आ सकती है। यहां से हम फिर फर्दर बाय कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा करेगी तो मार्केट सबसे पहले वीक के पिवट को ब्रेक करेगी 29 21 को, 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, फिर यहां तक आएगी। लेकिन 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है, ऐसा होता नजर आ नहीं रहा। अच्छा जी, दूसरा, नेक्स्ट मार्केट की जो रेजिस्टेंस हमें यहां नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस लेवल था। यहां से मार्केट के अंदर दो बार सेल आया। ये देखें, यहां से मार्केट के अंदर सेल आया और यहां से मार्केट के अंदर सेल आया। इसको आगे अगर एक्सटेंड करें तो ये सेंटर बनता है तकरीबन वीक के पिवट, और वीक के हाई का फर्दर ये सेंटर बनता है। तो ये डे में जाएंगे तो डे का पिवट पॉइंट होगा, फ्राइडे का पिवट पॉइंट होगा। तो यहां से सेल आया, यहां से देखें जबरदस्त सेल आया, यहां तक इस लेवल तक आया जो हमारा ऑलरेडी बाइंग लेवल चल रहा था। फिर मार्केट यहां तक गई और यहां से सेल आया। बिल आखिर मार्केट ने इसको यहां से ब्रेक करने के लिए सपोर्ट ली वीक के पिवट से और फिर जाके इसको ब्रेक किया। तो मैं जूम करके आप दोस्तों को दिखा देता हूं, आपको शायद कोई इसके अंदर जो है मसला आ रहा हो नजर रखने में। जी, ये अब आपको वाज़ेह होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेक हुआ, मार्केट ने न्यू हाई लगाया, इसको सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने उसी हाई को, जो हाई लगाया था, इस हाई को जो है मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया। फिर यहाँ से सेल आया, एक बार बाय गया, फिर दूसरी बार बाय गया, ये दो बार बाय गया, और फिर मार्केट ने बिल आखिर यहाँ से थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देके, यहाँ से सपोर्ट लेके इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो पीछे से आ रही थी। तो अब हम इसको जो है प्रॉपर तौर पर यहाँ पे मेंशन करते हैं। जी, यहाँ एक लाइन लगाएंगे, रेजिस्टेंस लाइन। जी, ये रेजिस्टेंस लाइन है हमारे पास। कलर इसका रखेंगे जी रेड। ये हमारे पास कलर आ गया रेड। अब मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से सेल लाई, यहाँ से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा यहाँ से रीटेस्ट किया, दोबारा सपोर्ट ली, और फिर यहाँ से दोबारा वापस आके वीक का पिवट, ये तो हमने आज लगाया है, इसको इसलिए मैं और नहीं आपको नहीं बता रहा, ये आज लगाया अभी आपके सामने। इसको सपोर्ट बनाया और बिल आखिर इसको ब्रेक कर दिया। जी, अब ये जो लाइन है, ये लाइन फिलहाल जो कि हमारे पास रेड लाइन रेजिस्टेंस की लाइन थी और ब्रेक हुई, बाइंग लेवल बना, तो ये लाइन जो है फिलहाल कोई काम नहीं कर रही। जी, यहां से सेल आया था, फिर यहां से सेल आया था, फिर यहां से सेल आया था, लेकिन मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया ऊपर तो ये बाय लेवल बन गया, लेकिन इसने बाइंग लेवल के तौर पर काम नहीं किया। जी, मार्केट ने इसको यहां से सपोर्ट लेके ऊपर ब्रेक किया था, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, लेकिन इसने दोबारा मार्केट जब रिट्रेस हुई तो इसने बाइंग लेवल का काम नहीं किया। मार्केट और नीचे आई, यहां तक आई, इस लेवल तक आई। अब मार्केट यहां पे मौजूद है। तो ये लेवल फिलहाल जो है, ये ऐसे समझे छुपा रुस्तम है। ये मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये लेवल एक छुपा रुस्तम है, ये किसी भी टाइम काम कर सकता है। तो हम अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर वापस जाएं और फ्राइडे का हाई और लो मार्क करें। जी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर वापस जाते हैं। जी, फ्राइडे का हाई और लो मार्क करें। ये फ्राइडे का, सॉरी, ये हमने जो अभी लाइन लगाई है, जो लेवल काम नहीं कर रहा वो है। अगर हम फ्राइडे का हाई और लो मार्क करें, ये मैं यहाँ पे फ्राइडे का हाई मार्क कर लेता हूँ। आपको पता है डे का हाई जब मार्क करता हूँ तो मैं उसका कलर रेड रखता हूँ। जी, इसी तरह से फ्राइडे का अगर मैं लो मार्क कर लूँ, ये देखें, ये फ्राइडे का मैंने लो मार्क कर लिया और इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज।
इसका मैं कलर ना पिंक रख देता हूँ इस तरह से, या कोई और कलर रख देते हैं, ये लाइट सा कलर रख देते हैं। ये लेवल हमारे पास जो है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, दोबारा चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। H4 टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस है, यहां से सेल आया था, यहां से सेल आया था, लेकिन अब ये लेवल काम नहीं कर रहा। लेकिन जब हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर गए, हमने फ्राइडे का हाई और लो मार्क किया, तो फ्राइडे के हाई और लो के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास जो ये व्हाइट लाइन मैंने लगाई है, ये लाइन हमारे पास जो है ये किसी भी टाइम ये सपोर्ट का काम भी कर सकती है, रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है। तो इस लाइन को हम जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे, ये किसी भी टाइम काम कर सकती है, क्योंकि यहां से सेल आया था, फिर यहां से तगड़ा सेल आया था, और नेक्स्ट जो है मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया, लेकिन ये किसी अब जो है ऐसे ये लेवल बिल्कुल जो है पोशीदा है, तो ये किसी भी टाइम काम कर सकता है। लेकिन कमिंग वीक के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? जैसे हमने कहा, डिप से बाय करेंगे। मार्केट अगर यहां से रिट्रेस करके यहां तक आती है, तो ये हमारे पास वीक का जो है वो ऐसे समझें लेवल है हमारे पास, वीक का लो होगा, बाइंग लेवल होगा। और ये फ्राइडे है, फ्राइडे की यहाँ हमें पिन नजर आ रही है, तो ये सारे का सारा हमारे पास बाइंग जोन होगा। तो वीक का लो हमारे पास थोड़ा सा गलत लग गया है, क्योंकि हमने इसको पूरे वीक में लगाया था। डे में जाते हैं तो प्रिसाइज करते हैं, तो ये वीक का लो होगा जो कि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन लगाया। तो यहां से मार्केट फर्दर अप जा सकती है, तो रिट्रेसमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ 50 और मूविंग एवरेज भी मौजूद है, यहां से हम बाय करेंगे। तो अब एक डिप आना चाहिए मार्केट के अंदर। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीकली एनालिसिस की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको डेली एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।